नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन। आज सदन में जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में आज बजट पर हुई बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री। थोड़ी देर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोलेंगे। संसद का बजट सत्र चल रहा है और बजट पर आज वित्त मंत्री लोकसभा में अपना जवाब पेश करेंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी भाषण होना है। थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में बोलते हुए नजर आएंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट संसद की कार्यवाही को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, संसद की कार्यवाही लोकसभा की खास तौर पे बात करें तो सुचारू रूप से आज चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि 1 बजे यानी अभी से थोड़ी देर बाद संभव है कि राहुल गांधी बजट पर बोलते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बजट पर ही राहुल गांधी बोलते हैं या फिर वापस से जो उनका मुद्दा है नरवाने की किताब को लेकर वापस से उस पर चर्चा करना शुरू कर देंगे राहुल गांधी, जिसके बाद उन्हें इजाजत संभवतः नहीं दी जाएगी चेयर के द्वारा और वापस से हंगामा देखने को मिल सकता है। देखने वाली बात होगी। हालांकि बजट पर चर्चा जारी है। शशि थरूर हो जाए, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के, इसके अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी के द्वारा बजट में जो उन्हें कमी लगी है तमाम चीजों का जिक्र किया गया और साथ ही यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर भी जिक्र किया गया था। वहीं राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर बाद बोलते हुए नजर आने वाले। हालांकि देखिए, एक और दिलचस्प चीज जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा कही गई है, यानी उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि जब यानी कल की अगर बात करते हैं तो ओम बिरला के साथ बैठक हुई थी, कांग्रेस के कई सांसदों वहां पर मौजूद थे, यानी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पेश किया गया है, मूव किया गया, उससे पहले ओम बिरला के साथ मीटिंग भी हुई है कांग्रेस के सांसदों के द्वारा। उस वक्त किरण रिजिजू के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि गाली गलौज हुई थी, यानी अपशब्द बोला गया था स्पीकर को कांग्रेस के सांसदों के द्वारा। उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, हालांकि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की और साथ ही ये भी कहा कि किस प्रकार से अगर स्पीकर के द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, तो उस पर किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री को भी इजाजत की जरूरत होती है, पार्लियामेंट में स्पीकर की इजाजत की जरूरत होती है, तभी वो बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी को भी इजाजत लेनी ही होगी, उसके बावजूद ही वो बोल सकते हैं। तो लगातार इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो तो देखने को मिल ही रही है। मगर द्वार पे आज भी हंगामा देखने को मिला था। सरेंद्र नरेंद्र इस प्रकार के बैनर के साथ विपक्ष पहुंची थी। केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी मौजूद रहे। आज जो सांसदों को निष्कासित किया गया है पूरे बजट सेशन के लिए, वो भी वहां पर मौजूद थे, उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल लोकसभा के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से डिस्कशन किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष द्वारा, दोनों के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी जा रही है बजट को लेकर। मगर राहुल गांधी के स्पीच का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उनके द्वारा किन मुद्दों को उठाया जाता है। क्या बजट की कमियों को लेकर ही उठाया जाएगा मुद्दा, या वापस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जो चर्चा करनी थी तब से लेकर अभी तक जो राहुल गांधी के द्वारा कोशिश की जा रही उन्हीं पर चर्चा किया जाएगा, या नए मुद्दों के साथ राहुल गांधी बजट के मुद्दों पर आएंगे। वहीं 4 से करीब 5 बजे के बीच में निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भी तमाम बजट को लेकर चर्चा करती हुई वो भी नजर आने वाली है। बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं ऐसे समय में जब यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है, तो ऐसे में बजट को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात अपनी रखी जा सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ यहाँ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण में क्या कुछ बातें रखते हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी है, कोई रणनीति में बदलाव किया गया है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हालांकि 2 मीटिंग्स हुई थी, यानी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था कांग्रेस के द्वारा कल, उससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है। यानी उससे एक दिन पहले भी मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक 4 लीडर्स की, उस दिन भी मीटिंग हुई, यानी कल भी 4 लीडर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें आपसी सहमति से ये निर्णय लिया गया था कि बजट को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। यानी सभी पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि बजट में जो कमी उन्हें नजर आ रही है, जिस प्रकार से तो अगर विकसित भारत 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं, तो अगर इस वर्ष की हम बात करते हैं, इस वर्ष के वित्त वर्ष की बात की जाए तो वो कैसे चलेगा, तमाम जो बातें होती है उन सभी चीजों को लेकर निर्णय लिया गया था। मगर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया, तो संभव है कि राहुल गांधी हो जाए या तमाम जितने भी विपक्षी सदस्य हैं, संभव है कि बजट को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे और घेरती भी नजर आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव की देखिए बात करते हैं तो कल अखिलेश यादव के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था कि आखिर 0 बड़ा है या फिर 18 बड़ा है, यानी उनका सीधा इशारा यूएस इंडिया ट्रेड डील पर था। यानी 18% टैरिफ यूएसए के द्वारा इंडिया की गुड्स पर लगाया जा रहा है, वहीं हमारे द्वारा 0% टैरिफ लगाया जा रहा है।
उस पर चर्चा की मांग विपक्ष जारी है, क्योंकि हालांकि पीयूष गोयल के द्वारा कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तमाम बातें रखी जा चुकी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे किसी प्रकार का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, कोई मार्केट नहीं, 0% पे हो जाएगा, तमाम बातें रखी जा चुकी है। मगर विपक्ष के द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से को डिस्कस करने से सरकार बच रही है और सरकार से डिस्कशन की मांग लगातार कर रही है। तो संभव है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी घेरते हुए राहुल गांधी नजर आ सकते हैं। वही बजट को लेकर, क्योंकि विकसित भारत 2047 तो ठीक है, मगर इस वर्ष की क्या रणनीति है उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। वही संभव है कि नरवाने की किताब को लेकर वापस से राहुल गांधी आक्रामक होते हुए नजर आ सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है और आज एक बार फिर से हंगामेदार यह कार्यवाही अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को अब से कुछ ही देर में बोलना है। राहुल गांधी अगर लोकसभा में बोलते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के बोलते हैं जिन बातों को लेकर के हंगामा चला आ रहा है पिछले कई दिनों से। राष्ट्रपति की अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही हंगामा शुरू हुआ, उनको नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि नियमों के बाहर जाने की बात स्पीकर की तरफ से कही गई कि नियमों के बाहर जाकर के नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी को लेकर के हंगामा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से।